वालेकुम सलाम। कसम और इसे समझाना था कि बताऊँ देख भाई, जो मुलाकात हो रही है ना अपनी, उससे ईमान की निस्बत पर हो रही है। आपसे अल्लाह ने मिलाया ईमान की निस्बत पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब की जो कामयाबी रखी है ना, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर रखी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर अगर हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क्या इसी अहकामात पर पाबंदी करनी पड़ेगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी के लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा और ऐलान करवाया, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ए लोगों कलमा कह लो कामयाब हो जाओगे। क्या तो इस कलमे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी रखी है। अगर इससे हट के हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ में नाकाम हो जाएंगे, और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम दोनों जगह में कामयाब हो जाएंगे। उसी की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का क्या बनाया, भाई बढ़ाया। क्या हदीस के अंदर है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है, जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करे। पसंद क्या करे कि मेरा भाई दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ में कामयाब हो जाए। और कामयाबी के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अल्लाह का रसूल का तरीका है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इल्लल्लाह की मेहनत की, तो जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन हैं वो आपको परेशान करते तो वो क्या ईमान वाले बने, आपके लिए जान देने वाले भी बन गए, नहीं बनेंगे। ऐसे ही हदीस के अंदर है कि अक्लमंद होशियार शख्स तो वह है जो मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले। और मौत कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है, कोई पता नहीं है, कोई को पता नहीं, कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है। उसकी तैयारी क्या, अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह के रसूल की हदीस है, जाओ ख़त्ताब के बेटे लोगों में ऐलान कर दो जन्नत में सिर्फ ईमान वाले जाएंगे। आज हमारे ईमान का हम जायज़ा लें कि हमारे घरों से मस्जिद तक नहीं पहुँचा रहा वो ईमान, क्या तो वो जन्नत में कैसे लेके जाएगा। कुरान के अंदर एक आयत, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ईमान वाले बंदे तो वही हैं जिनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए उनका दिल काँप उठे, जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाए तो उनके ईमान में ताज़गी पैदा हो और वो अपने अल्लाह पर, अपने रब पर तवक्कुल और भरोसा करते। क्या आज मस्जिद से कई अज़ानें गूंज रही, 5 वक्त की अज़ान गूंजी है, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हम कितने मुसलमान ऐसे हैं जो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, आज हमारा ईमान मस्जिद तक नहीं लेके जाना, तो वो जहन्नम से कैसे बचेगा। एक हदीस के पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने ईमान को ताज़ा करो। कि अल्लाह के रसूल अपने ईमान को कैसे ताज़ा करें। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल हमारे ईमान को कैसे ताज़ा करें। आपने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करो, कि ला इलाहा इल्लल्लाह को जितना बोलोगे उतना ही हमारा ईमान ताज़ा होगा। और ला इलाहा इल्लल्लाह क्या चाहता है कि जितनी चीज़ें शक्ल हम देख रहे हैं, जहाँ से हुआ होता हुआ नज़र आ रहा है, सारी की सारी अल्लाह की मोहताज है, इनसे कुछ नहीं होता। इल्लल्लाह अल्लाह करते, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही इबादत और बंदगी के लायक है, वही खालिक और मालिक है। उसी ने ज़मीन और आसमान की हर चीज़ को बनाया है और वही सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ के ख़त्म कर देगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इस दुनिया की हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी। सिर्फ क्या रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाकी रहेगी। किसकी, अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। इसलिए नमाज की पाबंदी करें, नमाज के लिए आएँ, अपनी मस्जिद को आबाद करने की फ़िक्र करें। और दूसरी बात क्या करें, क्या है, यहाँ से चिल्ले की जमात जा रही है, क्या तो आप 2-3 साथियों का आपका नाम भी है, क्या तो आप हजरात अपनी वसूली जमा कराए और कल से इंशाअल्लाह तैयार होकर अल्लाह के रास्ते में निकले। अल्लाह के रास्ते में एक घड़ी खड़ा रहना क्या दुनिया और माफिया से भी बेहतर है। क्या और बहुत बड़ा अजर अज़ीम का वादा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस रास्ते के अंदर। तो जमात में जाएंगे, इसमें जाके हम ईमान सीखें, नमाज सीखें, अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाएं। तो हाँ, इसकी बरकत से हम मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाएंगे, तो अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बना देगा। तो सब तैयार हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम।